वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले क्लास में झारखंड जीएस में हम लोग झारखंड के प्रमुख राजवंश देख रहे थे। उसमें से एक राजवंश था हमारा नाग वंश। ठीक है, तो ये नाग वंश में हमने पिछले क्लास में देखा मुकुंद राय के बारे में और कचन राय के बारे में। अब एक उस नागवंशी शासक में एक प्रमुख राजा और आता है जिसका नाम है हमारा भीमकर्ण। तो ये जो भीमकर्ण है तो इसका जो कार्यकाल है, ठीक है, इसका जो कार्यकाल है 1098 से 1132 है। कब से कब तक? 1098 ईस्वी से 1132 ईस्वी। किसका? भीमकर्ण का। यहां ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जितने भी नागवंशी शासक थे उन्होंने राय का टाइटल इस्तेमाल किया था, लेकिन यहां पे देखिए भीमकर्ण है। ठीक है, यहां पर क्या है? भीमकर्ण है। तो राय से कर्ण कैसे टाइटल आया इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे आगे चल करके इसमें। ठीक है, तो देखिए भीमकर्ण का जो पिता थे उनका नाम था गंधर्व राय। भीमकर्ण के पिता का नाम क्या था? हमारा गंधर्व राय था। और पुत्र का नाम जोसजस्कर्ण। ठीक है, जोसजस्कर्ण। कहीं कहीं इस जस के जगह पर लिखा हुआ यश भी मिलता है, याद रखिएगा, यशकर्ण। ठीक है, तो जस यश एक ही है हमारा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो याद रखिएगा भीमकर्ण के पिता का नाम क्या था? गंधर्व राय। और उसके पुत्र का नाम जोसजस्कर्ण था। ध्यान दीजिएगा, ये एक पहला नागवंशी शासक था जिन्होंने कर्ण का उपाधि इस्तेमाल किया था। मतलब यहां पर देखिए इससे पहले जितना भी नागवंशी शासक था उसका उपाधि क्या था? हमने टाइटल क्या था? राय था। तो इन्होंने टाइटल का इस्तेमाल किया? कर्ण की उपाधि लिया। तो कर्ण का उपाधि कैसे लिया, क्यों लिया, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसी के काल में, तो भीमकर्ण के काल में ही कलचुरी के शासक, कलचुरी एक्चुअली में एमपी में पड़ता है। कलचुरी कहां पे पड़ता है? एक्चुअल में मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कलचुरी के शासक लक्ष्मीकर्ण ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? लक्ष्मीकर्ण ने आक्रमण किया। तो जब नागवंशी शासक के एरिया में जब कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण ने आक्रमण किया तो इस युद्ध में भीमकर्ण ने लक्ष्मीकर्ण को पराजित कर दिया। मतलब कि कलचुरी के शासक को क्या कर दिया? इन्होंने पराजित कर दिया। और यहीं से इन्होंने उपाधि लिया कर्ण का। यहीं से उपाधि किसका लिया? कर्ण का उपाधि लिया। इसके बाद होता है मेरे भाई बरवा की लड़ाई। तो बरवा का जो लड़ाई होता है वो होता है भीमकर्ण और रक्सेल शासक। रक्सेल शासक के बीच हुआ था। उस समय रक्सेल जो है, रक्सेल शासक से वो सरगुजा के राजा थे। सरगुजा, ये जो सरगुजा होता है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया में पड़ता है। इसको कहीं कहीं सरगुजा गढ़ के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो नागवंशी शासक का जो गढ़ और परगना देखिएगा तो उसमें सरगुजा गढ़ जो जिक्र है, तो वही सरगुजा गढ़। तो सरगुजा में किसका शासन था? हमारा रक्सेल वंश का शासन था। तो इन्होंने देखिए भीम जो बारवा की लड़ाई हुआ, ठीक है, वो भीमकर्ण और रक्सेल शासक के बीच हुआ। और इस युद्ध में, ठीक है, भीमकर्ण क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं। मतलब भीमकर्ण हमारा क्या कर देते हैं? इस युद्ध को जीत लेते हैं। तो बरवा की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ? तो भीमकर्ण और रक्सेल शासक के बीच हुआ। इस युद्ध में विजय कौन हुए? ठीक, तो विजय कौन हुए? हमारे भीमकर्ण हुए और रक्सेल का शासक हार गए। उस समय रक्सेल के शासक कहां पर राज करते थे? तो सरगुजा गढ़ या सरगुजा में राज करते थे। यहाँ का शासक थे सरगुजा का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सरगुजा के राजा के पास, मतलब रक्सेल शासक के पास 12,000 सैनिक थे, जिसमें से घुड़सवार और पैदल सेना दोनों मिला हुआ था। मैंने सरगुजा के राजा मतलब रक्सेल शासक के पास 12,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 12,000 सैनिक थे, जिसमें से घुड़सवार और पैदल सेना दोनों मिला हुआ था। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इस युद्ध के बाद टोरी क्षेत्र, जो झारखंड का टोरी क्षेत्र जो आता है वो नागवंश ने अपने कब्जे में कर लिया और उस टोरी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया। टोरी पहले पलामू जिला में आता था, अब वर्तमान में किसमें आ गया है? लातेहार में आ गया है। ठीक है, मतलब रक्सेल का जो कब्जा था टोरी पलामू तक था। तो इस युद्ध, टोरी यानी पलामू तक कब्जा था, ठीक है, लेकिन इस युद्ध के बाद, मतलब बारवा की लड़ाई के बाद टोरी पर उसका आधिपत्य, रक्सेल वंश का आधिपत्य समाप्त हो जाता है। और टोरी पर किसका अधिकार हो जाता है? देखिए यहाँ पर टोरी पर किसका अधिकार हो जाता है? नागवंश का अधिकार हो जाता है। इस अधिकार जमाने वाला कौन है? हमारा भीमकर्ण है। ठीक है,
भीमकर्ण ने वासुदेव की मूर्ति स्थापना किया। भीमकर्ण ने झारखंड पर क्या मैंने कि अपना राजधानी चुटिया पर वासुदेव की मूर्ति स्थापित किया। और भीमकर्ण अपनी राजधानी का स्थानांतरण, भीमकर्ण जो है अपनी राजधानी का स्थानांतरण चुटिया से खुखरा किया। कहीं कहीं खुखरा खुखरागढ़ के नाम से मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ये खुखरागढ़। और ये जो राजधानी का स्थानांतरण हुआ था, ये जो राजधानी चुटिया से खुखरागढ़ यानी खुखरा जो राजधानी का स्थानांतरण हुआ था, ये तुर्की आक्रमणकारी के डर से हुआ था। क्योंकि उस समय जो हमारा मोहम्मद गजनवी थे, भारत पर आक्रमण किए थे, जो एक तुर्क सरदार थे, तो उन्हीं से बचने के लिए, कहीं चुटिया उसके मैप में आ गया था, तो अपना राजधानी को परिवर्तन करके कहाँ पर ले गए, खुखरा में ले गए। तो ये खुखरा जो होता है, ये खुखरा यानी खुखरागढ़ आज के डेट में वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो रांची से जब हम बेड़ो की ओर जाएंगे, ठीक है, तो बेड़ो चौक से एक गुमला का रास्ता निकल जाता है, एक हमारा लोहरदगा का रास्ता निकल जाता है। तो लोहरदगा रास्ता में जैसे ही जाएंगे, ठीक है, तो बेड़ो और नरकोपी, एक नरकोपी गांव है, तो बेड़ो नरकोपी के गांव के बीच में हमारा खुखरागढ़ पड़ता है। और ये खुखरागढ़ अगर एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करें, यहाँ पर खुखरागढ़ का अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, तो ये घाघरा बस्ती से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी कि घाघरा बस्ती पार करेंगे तो हमारा खुखरागढ़ मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो एक्चुअली में इसका जो अर्बन शहर है, खुखरागढ़ के नजदीक का अर्बन शहर क्या है, हमारा बेड़ो है, और नरकोपी हमारा क्या है, गांव है। और नरकोपी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो घाघरा बस्ती मिलेगा, ठीक है, और घाघरा बस्ती से 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो हम लोग कहाँ पड़ेंगे, खुखरा पहुंच जाएंगे। इस खुखरागढ़ में एक पहाड़ है, ठीक है, उस पहाड़ के ऊपर एक प्राचीन शिव मंदिर है, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इस शिव मंदिर का स्थापना भी नागवंशी शासक ने ही किया था। जो पहाड़ के ऊपर है, गुफा के अंदर है, हम जा करके देखे हैं, आप लोग भी जा सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है रांची से मेरे भाई, ठीक है। बेड़ो वाला रास्ता में जाइएगा, बेड़ो चौक पहुंचिएगा, लोहरदगा रास्ता में जाइएगा तो ही करीब 20-22 किलोमीटर आगे जाइएगा तो आपका घाघरा बस्ती मिलेगा, और घाघरा बस्ती से 2 किलोमीटर पड़ेगा खुखरागढ़, ठीक है। तो वहां जा सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये देख भी सकते हैं, शिव मंदिर भी है वहां पर, लेकिन गुफा के अंदर शिव मंदिर है। अभी वहां पर सिर्फ पहाड़ का गुफा के अंदर है, मंदिर वहां बना हुआ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद एक और प्रतापी राजा होता है फेनुकरण राय। कौन है हमारा, फेनुकरण राय। तो इसका जो एक्चुअली में कार्यकाल नागवंशावली में देखने को बहुत कम मिलता है, ठीक है, अभी तक मिला नहीं, अगर कितना से कितना पीरियड का शासक था, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है। लेकिन अगर हम बागदेव का स्टडी करते हैं, मतलब कि देखिए बागदेव और सिंहदेव, ठीक है, ये नागवंशी शासक के दरबार में रहते थे और इन्होंने ही रामगढ़ का स्थापना, ठीक है, 1368 ईस्वी में किया था। रामगढ़ राज्य का स्थापना बागदेव ने 1368 ईस्वी में किया था। तो एक्चुअली में ध्यान दीजिएगा, बागदेव ने 1368 ईस्वी में क्या किया, रामगढ़ राज्य का स्थापना किया। तो और ये बागदेव और सिंहदेव दोनों भाई भाई थे, ये हमारा नागवंश के दरबार में रहते थे, नागवंशी शासक के दरबार में रहते थे। अब ध्यान दीजिएगा, फेनुकरण राय जो था अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक था। फेनुकरण राय जो था अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत में हमारा खिलजी वंश आता है, इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी जब जिस समय दिल्ली सल्तनत पर थे, उस समय झारखंड का राजा कौन थे, हमारा फेनुकरण राय थे। और फेनुकरण राय का जो पोजीशन मिलता है हमारा बागदेव से मिलता है, उधर से नहीं मिलता है। बागदेव का जो रामगढ़ का स्थापना देखेंगे तब जाकर के मिलेगा। और एक्चुअली में फेनुकरण राय का पुत्र जो था राजा शिवदास कर्ण था, और शिवदास कर्ण का कार्यकाल बागदेव जो अपना रामगढ़ का इतिहास में लिखे हैं तो उसमें से जाकर के ये मिलता है। तो उसमें हमारा राजा शिवदास कर्ण का कार्यकाल 1367 से 1389 ईस्वी था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन का ये शासक थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था मेरे भाई, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था, और उन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति मालिक काफूर को भेजा था। और मालिक काफूर झारखंड के रास्ते ही दक्षिण भारत गया था। मतलब मालिक काफूर जो है झारखंड के रास्ते ही दक्षिण भारत गया था। और एक चीज बता दे रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी को पाने के लिए, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ को पर आक्रमण किया, लेकिन रानी पद्मिनी तो मिला नहीं, जिस कारण से गुस्सा से चित्तौड़गढ़ किला को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और वहीं पर खिजराबाद नामक एक शहर बसाया। किसने, हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने,
ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये अलाउद्दीन खिलजी जो था सैनिकों को क्या करता था, नगद वेतन देता था। और याद रखिएगा पिछले क्लास में हमने बताया है आप लोगों को, ठीक है, कि फेनु मुकुट राय मैंने फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव ने किया था। तो ध्यान दीजिएगा बागदेव जो था फनी मुकुट राय का हत्या करेगा तो 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का स्थापना कैसे करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो है राजा शिवदास कर्ण, ठीक है, का बाप फेनुकर्ण राय का हत्या, फेनुकर्ण या फेनुकर्ण को यहाँ पे, ठीक है, फेनुकर्ण राय की हत्या बागदेव ने किया था। और उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, शिवदास कर्ण। तो शिवदास कर्ण उतना थोड़ा सा प्रतापी शासक नहीं था, तो हमारा बागदेव ने बगावत किया और एक अलग राज्य का निर्माण किया जो हमारा रामगढ़ है, ठीक है। तो ये था मेरे भाई भीमकर्ण और फेनुकर्ण राय के बारे में, नागवंशी शासक के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरे आने वाले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।